गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 7वां चैप्टर देखेंगे। इससे पहले हम लोग 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। 7वां चैप्टर है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ठीक है, इसमें विजयनगर या एक साम्राज्य के बारे में बताया गया है। देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन इसका कि कमल महल कहाँ अवस्थित है, यानी कि कमल महल जो है कहाँ अवस्थित है। तो ये हम्पी में है, हम्पी कर्नाटक। कहाँ है? हम्पी कर्नाटक में कमल महल अवस्थित है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया था। तो जो है अब्दुल रजाक भी आता है, डोमिंगो पेस भी आता है, निकोली कॉन्टी भी आता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, निकोल कॉन्टी और अब्दुल रजाक। डोमिंगो पेस भी ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बर्नियर है वो आता नहीं है विजयनगर, लेकिन ये विजयनगर पे इतिहास लिखा है। ठीक है, सुन के ही लिखा है, लेकिन लिखा है बर्नियर भी विजयनगर के बारे में कुछ बोला है। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है। तो विजयनगर साम्राज्य से जो संबंधित वंश है, संगम वंश, सुलु वंश और तुलु वंश, ये सभी जो है विजयनगर से संबंधित वंश है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी। तो जो विजयनगर के स्थानीय मातृ देवी थे वो पंपा देवी थी। कौन? पंपा देवी। नेक्स्ट है कि कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था। कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? तो ये कृष्णदेव राय था। ठीक है, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी। तो नगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में देखेंगे आप लोग कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है हरिहर बुक्का के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस वर्ष विजयनगर पर आक्रमण कर उसे लूटा गया। तो किस वर्ष विजयनगर पर आक्रमण कर उसे लूटा गया? तो ये 1565 ईस्वी में विजयनगर पर आक्रमण कर लूटा गया। नेक्स्ट है कि हम्पी की खोज किसने की। जो हम्पी है इसकी खोज किसने की। तो हम्पी की खोज जो है कॉलिन मैकंजी, जो कॉलिन मैकंजी है वो हम्पी की खोज करता है। नेक्स्ट है कि हम्पी की के भगवाना शेष कब प्रकाश में लाए गए। तो 1800 ईस्वी के आसपास में ये इसका जो भी अवशेष है उसको प्रकाश में लाया गया हम्पी का। कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे। तो ये तुलुब वंश के शासक थे। तुलुब, संगम, सलुब, ये सब क्या वहीं विजयनगर साम्राज्य में के वंश थे। नेक्स्ट है कि विजयनगर की यात्रा करने वाला अब्दुल रजाक कहाँ का राजदूत था। विजयनगर साम्राज्य की जो यात्रा करने वाला अब्दुल रजाक था वो कहाँ का था। तो यह जो है ईरान का रहता है। अब्दुल रजाक कहाँ का रहता है? ईरान का रहता है अब्दुल रजाक। नेक्स्ट है कि विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्रायः किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था। तो जो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच ये रायचूर का जो द्वीप था बहुत उपजाऊ था, इसी को लेकर इन दोनों लोगों के बीच में परस्पर संघर्ष होते रहता था। नेक्स्ट है कि इटली का यात्री निकोल कांटी किस शासक के समय विजयनगर आया था। तो यह देवराय द्वितीय जो है उसके समय में यह विजयनगर में आया था। नेक्स्ट है कि फारसी दूत अब्दुल रजाक किस शासक के समय विजयनगर आया था। यानी कि फारसी दूत जो अब्दुल रजाक है वो किस शासक के समय में विजयनगर आया था। तो ये देवराय द्वितीय के समय में ये भी आया था। नेक्स्ट है कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तब बहमनी साम्राज्य की राजधानी बीदर थी। बहमनी साम्राज्य की राजधानी बीदर थी। नेक्स्ट है कि तालीकोटा या राक्षस तांगड़ी का युद्ध कब हुआ था। तो तालीकोटा या राक्षस तांगड़ी का युद्ध यही 1565 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा या राक्षस तांगड़ी दोनों में से पूछ सकता है। दोनों एक ही युद्ध का नाम है। तालीकोटा जगह या राक्षस तांगड़ी का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है कि विजयनगर के राजाओं ने मंदिरों के निर्माण किस शैली में करवाया। जो विजयनगर के राजा या शासक है वो मंदिरों का निर्माण जो है वो द्रविड़ शैली में करवाए थे। देखिए दो चीज याद रखिएगा, हम बता दे रहे हैं। उत्तर में जो देखिएगा, भारत के उत्तर में आप उत्तर साइड में देखिएगा आप लोग, तो इधर कौन सा, इधर नागर शैली चलेगा।
ये जो देखिएगा इसके इधर में नागर शैली, कौन सा, नागर। और दक्षिण साइड में देखिएगा इधर चलेगा द्रविड़ शैली, मंदिर निर्माण की ये शैली है द्रविड़ शैली। और बीच में एक बेसर शैली चलता था, बेसर वेसर बेसर शैली बीच में, यानी कि दोनों के बीच में वेसर। ठीक है, चलिए। तो दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, यानी कि विजयनगर के राजाओं ने मंदिर का निर्माण किस शैली में करवाया था? दक्षिण भारत में है कर्नाटक, इसलिए द्रविड़ शैली। नेक्स्ट है कि विजयनगर के राजा क्या कहलाते थे? तो विजयनगर के साम्राज्य राजा को नरपति कहा जाता था। क्या? नरपति। नेक्स्ट है कि नगल या नागलपुरम नामक उपनगर किसने बसाया था? तो नागलपुरम उपनगर कृष्णदेव राय ने बसाया था। कृष्णदेव राय देखिएगा उस समय का सबसे महत्वपूर्ण शासक और सबसे बलिष्ठ शासक रहेंगे कृष्णदेव राय। नेक्स्ट है कि यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? हम्पी को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? तो ये 1986 ईस्वी में हम्पी को विश्व धरोहर स्थल में यूनेस्को ने शामिल किया। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुका ने 1336 ईस्वी में किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुका ने 1336 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है कि विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? विजयनगर स्थापना के समय वही मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो वही कृष्णदेव राय, अभी बताए हम कृष्णदेव राय सबसे महानतम शासक था। अगला क्वेश्चन है कि गोपुरम का संबंध है, तो गोपुरम का संबंध मंदिर से है। मंदिरों में गोपुरम का प्रयोग किया जाता था दक्षिण भारत में। हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? यही विजयनगर से संबंधित है। नेक्स्ट है कि चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? तो चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई उर कहा जाता था। उर, कौन? उर। नेक्स्ट है कि हरिहर और बुका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी कब? तो वही 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना की थी ये लोग। नेक्स्ट है कि विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम था, तब यही गजपति। क्या था? गजपति। नेक्स्ट है कि होयसलों के राज्य का विकास हुआ था। तो होयसलों के राज्य का विकास कहाँ हुआ था? तो एक कर्नाटक में हुआ था। होयसलों कहाँ? कर्नाटक में इनके राज्य का विकास हुआ था। नेक्स्ट है कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? तो विजयनगर के साम्राज्य के देखिएगा शासकों में कृष्णदेव राय यानी कि इलो राय अपने आप को बोले। विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था। तो विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश वही संगम वंश होगा। कौन सा? संगम वंश। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी का नाम क्या था? तो जो तिरुपति के समीप थी उसका नाम चंद्रगिरी था। चंद्रगिरी। ठीक है। नेक्स्ट है कि यवन शब्द जिस भाषा का है वह है। तो यवन शब्द जो है, यवन शब्द जो है ये संस्कृत भाषा का है। यवन शब्द संस्कृत भाषा का है। 34 नंबर है कि मान्यता अनुसार अमर शब्द का आविर्भाव संस्कृत के जिस शब्द से हुआ वह है। कौन सा? मान्यता अनुसार अमर शब्द का आविर्भाव संस्कृत के जिस शब्द से हुआ है वह है। तो ये समर से हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फारस के शासक द्वारा अब्दुल रजाक को कालीकट जिस शताब्दी में भेजा गया वह थी। तो यह 15वीं शताब्दी में फारस के राजा के द्वारा अब्दुल रजाक को कालीकट में भेजा गया था। नेक्स्ट है कि यात्री बरबोसा का संबंध था। तो यह पुर्तगाल का था। बरबोसा कहाँ का था? पुर्तगाल का था। निकोल कोंटी इटली का है, ध्यान रखिएगा आप लोग। राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यही गोपुरम, जो राजकीय प्रवेश द्वार होता था उसको गोपुरम कहा जाता था। मंडप वाला आप लोग देखिएगा, वह उधर मंदिर देखने को मिलता है, मंडप उस पर देखने को मिलेगा।
38 एक बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी। तो यह 1435 ईस्वी में उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। आयंगर व्यवस्था जो संबंधित थी किससे? तो वही विजयनगर साम्राज्य से आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। किन शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे? तो कृष्णदेव राय के ही दरबार में अष्टदिग्गज आपको देखने को मिलेगा। नवरत्न भी आगे देखिएगा किसी के साथ किसी और शासक के काल में आपको देखने को मिलेगा, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अष्टदिग्गज किसके? कृष्णदेव राय के दरबार में। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो 4 राजवंशों ने शासन किया था। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों ने शासन किया था। नेक्स्ट है कि किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्र पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया? तो यह कौन था? अफनासी निकितन था। अफनासी निकितन। नेक्स्ट है कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो ये जीएस लिविदेव। कौन? जीएस लिविदेव। नेक्स्ट है कि राजा मझोले कद का है। राजा मझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक का दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेव राय के संबंध में यह कथन किसका है? यही डोमिंगो पेज जो था वही अपना इसका कथन था। डोमिंगो पेज। ठीक है, पेज या पेज भी, डोमिंगो भी देता है, डोमिंगोस पेज। नेक्स्ट है कि महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी? तो ये डोमिंगो पेज या डोमिंगो पेज ही दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि अपना यात्रा वृत्तांत मतल सदेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा? तो अब्दुल रजाक। मतल सदेन के नाम से अब्दुल रजाक ने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था। नेक्स्ट है कि कौन सा विदेशी यात्री घोड़े का व्यापारी था? तो जो घोड़े का व्यापारी है अफनासी निकितिन और फरनाओ नूनिज, ये दोनों लोग घोड़े के व्यापारी थे, यानी कि ए एवं बी दोनों सही होगा। निकोल कोंटी कहाँ का था? तो इटली का था। नेक्स्ट है कि सिवेल ने अपनी पुस्तक ए फॉरगेटन अंपायर में किन विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत का उपयोग किया है? तो ये डोमिंगो पेज और फर्नाओ नूनिज। नेक्स्ट है कि निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? तो पुर्तगाली बारबोसा भी था, डोमिंगो पेज भी था और फर्नाओ नूनिज भी था, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ये लोग पुर्तगाल के रहने वाले थे। नेक्स्ट है कि विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई। तो इसकी पहचान हम्पी के नाम से किया गया इसकी पहचान। नेक्स्ट है कि अमुक्त माल्याद किसने लिखी? ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, आप लोग की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। कृष्णदेव राय। अमुक्त माल्याद किसने लिखा था? तो कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट है कि तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? तो तेनालीराम का संबंध वही किस राजवंश से? विजयनगर साम्राज्य से, यानी कि संबंध है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो कौन है? निकोल कांटी। नेक्स्ट है कि हरिहर एवं बुका किस वंश के शासक थे? तो हरिहर एवं बुका किस वंश के? तो वही संगम वंश के ये शासक थे और संस्थापक भी थे। इसका स्थापना 1336 ईस्वी में ये लोग किए थे। विजयनगर पर शासन करने वाले यही संगम, तालुब और अरिवेडु, ये 4 वंश थे। चलिए ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे आगे का क्वेश्चन, 8वां चैप्टर यानी कि